तो आप देख रहे हैं आशियाना इंटीरियर्स का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड 33। और आज का जो प्रोजेक्ट होने वाला है काफ़ी बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो फिलहाल मैं हूँ इसके लिफ्ट लॉबी के अंदर। मैं स्टेयरकेस से आया हूँ, स्टेयरकेस लिफ्ट के चारों तरफ घूम रहा है। मैं चलता हूँ सीधा इसके इंटीरियर पार्ट पे। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर लेकर आया हूँ जिसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। हमने बहुत मेहनत करी, मेरी टीम को सारा क्रेडिट जाता है। तो ये एक 250 गज का प्रोजेक्ट है, इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। स्क्रीन के ऊपर आपको इसका एक 2D प्लान दिख रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले इस प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके अंदर आपको टेरेस मिलता है, आपको लिफ्ट मिलती है, आपको पार्किंग मिलती है, और साथ में ही जो इंटीरियर की डिटेल होने वाली है, जिस फ्लोर पे मैं हूँ, इसकी पूरी इंटीरियर की डिटेल आपको देने वाला हूँ। फ्रंट एलिवेशन में बिल्कुल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि एक एक एलिमेंट के बारे में मैं डिटेल में जाने वाला हूँ। प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, कौन सा प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है और किस तरीके से किया है। तो प्लीज़ स्किप मत करना। अगर किसी का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शुरुआत करते हैं इसकी एंट्रेंस से। सबसे पहले बात करते हैं इसकी एंट्रेंस पे। तो यहाँ आपको एक गेट दिखाई दे रहा होगा। तो ये गेट जो है पर हमने लिया है इस तरीके का एवरी कलर के अंदर गेट, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो डिज़ाइनिंग है उसी डिज़ाइनिंग का इसके ऊपर हमने हैंडल लगाया है। ये आपका हैंडल है और यहाँ से आपको लॉक मिलता है, सेफ्टी लॉक। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर पीयू पेंट किया हुआ है, आइका का हमने इसके अंदर पीयू इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो जितना भी पार्ट है CNC में वर्क किया हुआ है। अब हम इसको अगर की साइड से देखते हैं तो यहाँ पे आपको लैमिनेटेड डोर्स मिलते हैं, क्योंकि अगर आप हर जगह देखोगे तो पूरा लैमिनेट डोर्स है, और अंदर की साइड से आप लैमिनेट यूज़ कर सकते हो। इससे दो फायदे हैं, आपकी कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है, दूसरा जो आपका जितना भी इंटीरियर है उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्क्रीन के ऊपर आपको 2D प्लान दिख रहा होगा। मैं हूँ अभी लॉबी के अंदर। लॉबी को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर आपको मिलता है सिटिंग एरिया, यहाँ पर आपको मिलता है इसका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी एक ओपन किचन मिलेगी। किचन को भी एक्सप्लेन करूँगा, पहले मैं आपको लॉबी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे मैंने सामने की साइड में दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर आपका मिलता है कॉमन वॉशरूम। यहाँ से कॉमन वॉशरूम का एक्सेस है, और एक हमने वैनिटी यहाँ पर प्लान की है। वैनिटी का फ़ायदा बताता हूँ आपको कि क्या होता है कि जब भी हम अपना डाइनिंग यूज़ करते हैं तो हमें एक वैनिटी चाहिए होता है जिसके ऊपर बेसिन लगाए। तो इसके पीछे हमने क्या किया, टाइल्स लगाई हुई है टेक्सचर के लिए। देखो यहाँ भी एक कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा बच सकती है। सिरेमिक बॉडी की टाइल्स आप 12-24 की टाइल्स इसके अंदर लगा सकते हो। यहाँ पर आपका क्या होता है, जो लाइट का इफेक्ट है वो आपको बड़ा अच्छी से यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। ये आप मिरर यूज़ कर सकते हो। इसमें 2 मिरर आते हैं, एक में ऊपर लाइट होती है, एक में पीछे की साइड में लाइट होती है। तो अगर आप वैनिटी एरिया बना रहे हो तो उसमें पीछे वाली लाइट आप यूज़ करो, जिससे होगा क्या कि आपकी जो इफेक्ट है यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, और जो आपकी वैनिटी है जो लॉबी के अंदर वो अच्छी दिखाई देगी। ऐसा नहीं लगेगा कि एक वॉश बेसिन टाइप में बन गया। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपका एक TV यूनिट है। तो यहाँ पर हमें मिलता है एक 65 इंच के TV यूनिट का व्यूइंग पॉइंट। तो अगर यहाँ हम इसको TV प्लान करते हैं तो यहाँ पर आप 65 इंच तक का TV लगा सकते हो। वैसे आप 75 भी लगा सकते हो, QLED में आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी डिटेलिंग के बारे में। तो ये आपके लूवर्स लगे हुए हैं, 4 लूवर्स हमने इसके अंदर लगाए हुए हैं। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जब भी हम इस तरह की डिज़ाइनिंग करते हैं तो यहाँ अगर आप पार्ट देखोगे तो ये पार्ट इतना है, ये पार्ट इतना है, और हमने बीच में लूवर्स लगाया। इसका रीज़न ये है कि जो हमने शीट प्लान किया है तो ये आपकी पूरी बड़ी शीट है, यहाँ से इसका कट आना था, जॉइंट आना था, इस वजह से हमने इसमें लूवर्स प्लान कर दिए। पूरा लैमिनेटेड फर्नीचर है, तो आपको ऐसा पता नहीं चल रहा होगा, आपको विनर वाली फील आ रही होगी, क्योंकि हमने जो लैमिनेट यूज़ किया 1mm का कलेक्टिव का लैमिनेट हमने इसके अंदर यूज़ किया है। यहाँ आपको मिलेगा हाई ग्लोस लैमिनेट। इसके ऊपर अगर आप एक चीज़ देखो तो यहाँ पे हमने डोर फोन लगाया, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस था वो दीवार नहीं थी, तो हमने यहाँ पे डोर फोन लगाया। इसके पीछे आप अपना DVR यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई भी चीज़ इस पैनल के पीछे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको विनो मिल रही है। यहाँ हमने अंदर की साइड में प्रोफाइल लगाई है। जो प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो इसकी जो थिकनेस है वो बड़ी कम है। स्क्रीन के ऊपर आपको प्रोफाइल का सेक्शन दिख रहा होगा, मैंने कौन सा यूज़ किया है। इसके अंदर जो हमने LED लाइट यूज़ की 240 बल्ब वाली यूज़ की है, जो मैं जैसे आपको बार बार बताता हूँ कि 120 वाली नहीं करनी है। तो यहाँ अगर हम जैसे अपने प्लानिंग के अंदर देखा होगा, 2D प्लान के अंदर देखोगे, तो बीच वाला जो स्पेस बचा हुआ है उसके अंदर हमने यहाँ पे कंसोल यूनिट प्लान की हुई है कि इसके पीछे वार्डरोब्स है हमारी। तो ये वाला सेक्शन हमने बाहर निकाला। कंसोल यूनिट का मैंने आपको पहले भी यूज़ बता दिया था कि क्या होता है कि जब भी हम घर में एंट्री करते हैं तो हमारे पास कुछ हैंडबैग्स होते हैं, या मार्केट को सामान खरीद के लाते हैं, उसको हम किसी अपनी कॉफ़ी टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं, तो वो होता है गलत। यहाँ पर हम जैसे मार्केट से कोई भी सामान लाते हैं तो हम इसके यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर अपना प्रिंटर प्लान कर सकते हैं, अपना की होल्डर्स प्लान कर सकते हैं। जब आप घर से निकलते हो तो यहीं से आप अपनी कीज़ को ले जा सकते हो, प्रिंटर को, राउटर को, तो यहाँ से आप वो सारी चीज़ प्लान कर सकते हो। डिज़ाइनिंग की बात करते हो, यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाला डोर मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक ओपन निश मिल रही है, यहाँ पे आपको एक ड्रॉर मिलेगा, और नीचे की साइड में आपको एक शटर डोर मिलेगा। कलर स्कीम की बात करूँ तो वही हमने लैमिनेट यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर हमने व्हाइट और बेज, मतलब आप देख सकते हो उस तरीके से एक सिंगल फिल्टर टोन में हमने यूज़ किया हुआ है, ब्राउन टोन फैमिली के साथ में। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमने सोफे की बैक वॉल के ऊपर मोल्डिंग्स प्लस वॉलपेपर का काम किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने इसकी पूरे एरिया की जो सीलिंग है उसी से इस चीज़ को डिवाइड किया है। कैसे? तो अगर आप यहाँ देखोगे तो सोफे के ऊपर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाई है, सोफे को शो करता है ये वाली चीज़।
ये जो आपके दिखाई दे रही है ये आपका लिविंग एरिया का पार्ट और ये सोफे को हाईलाइट कर रहा है। ऐसे ही ये वाला पार्ट आपके डाइनिंग को हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि हमने जो इसकी सीलिंग डिवाइड की है वो डाइनिंग के अकॉर्डिंग डिवाइड की है। तो जब आपके पास कोई पार्टीशन नहीं होता इतने बड़े पूरे स्पेस के अंदर, या आप उसको सेपरेट नहीं करते, तो उसको डिवाइड करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आपको इसके अंदर कोई दीवार लगा सकते हो, अदरवाइज आपको सीलिंग से इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो कि ये वाला पार्ट अलग है। साथ ही में मैंने एक छोटा सा पार्टीशन जरूर यहाँ पर डाला है, जिससे आपका चीज़ें डिवाइड हो जाए और एक प्राइवेसी मिल जाए। जैसे कोई डाइनिंग यूज़ करता है तो उसका कोई डाइनिंग यूज़ करता है तो वो अनकंफर्टेबल ना रहे, एक प्राइवेसी उसको मिल जाए। और यहाँ पर आपका सिटिंग हो तो आपका एक डिवाइडर भी आ गया, आपका आई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं हो रहे हैं यहाँ से, और आपका एक पूरा यूज जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है लिविंग एरिया का, वो यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके मंदिर की तरफ। तो यहाँ हमें मिलता है मंदिर। मंदिर की बात करूँ तो हमने इसको ऐसे सेक्शन के अंदर प्लान किया है। पीछे की साइड पर अगर मैं दिखाऊँ तो इसमें लाइटिंग का वर्क है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो पीछे हमने एक्रेलिक यूज़ किया है, हमने कोई भी कोरियन यूज़ नहीं किया। जैसा आप जानते हो कि अगर हम कोरियन में जाते हैं तो आपकी कोई बहुत ज़्यादा चली जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरीके का मंदिर देखोगे तो ये कहीं से भी कम नहीं लगता कि आपका कोरियन का मंदिर है। डिजाइनिंग के अंदर उस तरह कोई भी पार्ट ऐसा आपको दिखाई नहीं देता। डिटेलिंग की बात करूँ तो यहाँ पर हमने इसकी शेल्फ्स बनाई है, शेल्फ्स के यहाँ पर आपको कॉपर मिरर देखने के लिए मिल रहा होगा। पीछे की साइड अगर आप देखोगे तो CNC वर्क है। ये अगर आपको देखना है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं मेकिंग वाली रील्स लाता रहता हूँ। तो इसका ही हमने मंदिर प्लान किया। यहाँ पे आपको पेडेस्टल मिल जाएगा, आप 2 पेडेस्टल इसके अंदर बना सकते हैं, एक में ड्रोर प्लान कर सकते हैं, एक ऊपर पेडेस्टल अपने यूज़ के लिए बना सकते हैं। तो इस तरह इसका मंदिर का एरिया। अब मैं ले चलता हूँ आपको इस घर के किचन के अंदर। मंदिर के बाद आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ की किचन। एक अच्छा खासा वाइड स्पेस आपको देखने को लग रहा होगा। देखो होता क्या है कि हम चीज़ों को इस तरीके से प्लान करते हैं, स्पेस हमारे पास उतना ही होता है, लेकिन चीज़ें हमारी छोटी हो जाती हैं। आज मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आपकी चीज़ें भी बड़ी दिखाई दे। सबसे पहले जब भी हम किचन प्लान करते हैं तो हमें उसकी एंट्रेंस को प्लान करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब भी हम किचन प्लान करें तो उसकी एक एंट्रेंस बनाएं। एंट्रेंस बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट काउंटर बनाया। एज आप इसको ब्रेकफास्ट काउंटर भी यूज़ कर सकते हो, या आप एक किचन का पार्ट भी मान सकते हो। तो यहाँ से ये वाला स्पेस आपको देना है 7 फीट के आसपास, अगर आपके पास बड़ा स्पेस हो तो। उसके बाद जो आपको प्लान करना है, इसके अंदर आपको ओवरहेड यूनिट्स नहीं बनानी, क्योंकि आपके किचन का स्पेस इतना ज़्यादा है कि आपका स्टोरेज सारा आ जाएगा। आपको डिवाइड कैसे करना है कि आपको वर्किंग ट्रायंगल बनाना है। वर्किंग ट्रायंगल क्या है, आपका एक होब का स्पेस आ गया मेरे इस साइड पे, आपका वेट एरिया अलग हो गया, और यहाँ आपके जो फ्रिज का एरिया है वो अलग हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका पूरा वर्किंग पार्ट हो गया, और यहाँ आपको होब मिल रहा है। इसके नीचे आपको सारे, जैसे अभी मैं एक्सप्लेन कर दूँ इस चीज़ को, तो ये थी इसकी प्लानिंग। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये बिल्कुल सेपरेट एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके यहाँ पर आपका गीजर भी है, यहाँ पर आपका फ्रिज भी है, यहाँ पर आपका सिंक भी है, और ये बिल्कुल सेपरेट पार्ट है। इसके बीच में हमने एक डोर लगाया हुआ है जो बालकनी के अंदर आपको एक्सेस देता है। तो ये जो स्पेस प्लानिंग है, इसी से ही आपकी किचन काफ़ी बड़ी लगती है। दूसरी बात क्या है कि जब भी हम कैबिनेट्स प्लान करते हैं तो उसके बीच में हम कुछ ओपन निशेस डाल देते हैं। उससे होता क्या है कि जो आपकी किचन है वो काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। अगर आप सिंगल टोन में ही एक जैसा ही आप इसको फ्लश करते हो तो उसमें होता क्या है कि आपकी किचन थोड़ा सा छोटी लगती है, बिकॉज उसके अंदर आप एलिमेंट्स को नहीं काउंट कर सकते। इससे क्या होता है कि आपके एलिमेंट्स की जो काउंटिंग वो बढ़ जाती है। चलो आप डिटेलिंग में बात करता हूँ। तो काउंटर टॉप के ऊपर हमने लगाया इसके अंदर ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हम क्यों लगाते हैं, मैं क्वार्ट्स इसलिए नहीं लगाता। क्वार्ट्स के अंदर ना बहुत सारी समस्याएं हमें होती है कि क्वार्ट्स के अंदर कट के चॉपिंग के निशान आ जाते हैं। हालांकि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि ऐसा नहीं आएगा, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा ब्रांड है, आप किसी को जानते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हो। फिर भी मैं इसके अंदर ग्रेनाइट इसलिए यूज़ करता हूँ, जो ग्रेनाइट है वो एक डेड फॉसिल है। कहने का मतलब क्या है, इसकी ये रिएक्ट नहीं करता किसी भी चीज़ से, मतलब 90% चीज़ों से ये रिएक्ट नहीं करेगा, और ये एज इट इज़ ही रहेगा आज भी, या इसको आप किसी तरह से यूज़ करते हो तब भी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप ये वाला एरिया प्लान करते हो तो यहाँ पर आपको एक थीम कॉन्सेप्ट के हिसाब से टाइल प्ले करनी होती है। तो यहाँ हमने मोरकन टाइल्स इसके ऊपर लगाई हुई है, यही कलर स्कीम हमने ली हुई है। यहाँ पर व्हाइट लिया है, यहाँ पे हमने आइवरी कलर लिया हुआ है। हैंडल की बात करें तो रोज गोल्ड के हमने हैंडल लिए हुए हैं। किचन की पूरी फिटिंग्स और हार्डवेयर का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको पूरे का एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब मैं ले चलता हूँ इसके पाउडर रूम में, यानी कि कॉमन वॉशरूम में, और वहाँ पे आपको टाइल्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से टाइल्स को प्ले कर सकते हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम की अगर बात करें, कॉमन वॉशरूम 8x8 का है, लेकिन काफ़ी बड़ा स्पेस आपको दिख रहा होगा। इसकी भी टिप्स आपको देता हूँ कि कैसे आपको बड़ा स्पेस दिख सकता है। कि जो भी इसके अंदर हम टाइल्स यूज़ करते हो सिंगल टोन में यूज़ करो, मतलब सेम फैमिली कलर में यूज़ करो। दूसरा, जॉइंट्स जितने कम होंगे उतना अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मेरे पीछे टाइल्स देख रहे होगे तो जो टाइल का साइज है वो 32x64 है, 32 और बाय 64।
तो यहाँ पर आपको एक जॉइंट दिख रहा होगा, दूसरा जॉइंट आपको दिखेगा ही नहीं, बिकॉज मैंने टाइल का साइज़ काफ़ी बड़ा लिया हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमने इसके अंदर कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं डाला, मैंने इसी के अंदर इसकी वाटर जेट से कटिंग करा के एक 2 इंच की पट्टी ली है, जिसको मैंने माइनस में लगाया, कहने वाला अंदर की साइड लगाया, और उसके बाद टाइल्स लगाई है। एंड टू एंड हमने टाइल्स लगाई है सीलिंग तक। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें इसको हाईलाइट भी करना था, तो यहाँ पर हमने लगाया एक सिरेमिक बॉडी टाइल्स, और ये एम्बोज टाइल्स हैं। कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर ये टाइल्स आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है, मतलब थोड़ा सा जो रेंज है ये कम की टाइल्स है, ये 12-24 का साइज़ है। तो इसके हमने एम्बोज इसलिए लगाया क्योंकि आपको एक इफेक्ट दिख रहा होगा। इफेक्ट दिखाने के लिए हमने उसके ऊपर सीओबी लाइट्स प्लान किया, जिस तरह से मैं आपको बार बताता हूँ कि लाइटिंग भी उतनी ज़्यादा ही जरूरी जितना आपका इंटीरियर डिजाइनिंग। तो यहाँ पर हमने जो सीओबी लाइट प्लान करी है उससे इसका इफेक्ट आता है। मैं आपको इफेक्ट दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे तो सीओबी से एक लाइट इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आपको एम्बोज दिखाई देगा कि जो ये फोकस लाइट होती है ये पूरा का पूरा जितने भी इसकी ग्रूविंग है मतलब उसको और ज़्यादा हाईलाइट कर देती है। तो ये एक हाईलाइट वॉल हमने बनाया। दूसरा, इसको हमने सिंगल टोन में लिया है, इस वजह से ये लग रहा है काफ़ी स्पेशियस। तो इस तरीके से हम इसको कॉमन वॉशरूम को प्लान कर सकते हैं। कॉमन वॉशरूम में हमने शावर क्यूबिकल नहीं बनाया, हमने ओपन में इसका शावर लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ हमने डाइवर्टर लगाया हुआ है, यहाँ हमने एक अपना शावर का लगाया हुआ है, और यहाँ पर हमने फॉसेट लगाया हुआ है। अब मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस तरीके से आप ये डाइवर्टर यूज़ करते हो, इसके ऊपर प्रॉपर एक मेरा सेपरेट वीडियो आने वाला है कि कौन सा डाइवर्टर यूज़ करना है, कौन सा नहीं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस तरीके की मार्केट सर्वे एपिसोड भी देख सको। अब बात करते हैं इसके मास्टर बेडरूम में। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक बड़े साइज़ का किंग साइज़ का बेड। अगर आप देखोगे डिज़ाइनिंग की तो ये आपका इसका हेड बना हुआ है। अभी साइड के ऊपर कुछ काम चल रहा है जिस वजह से ये अभी अलाइन नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें मिलती है एक विंडो जिसमें हमने यूपीवीसी फ्रेम लगाया हुआ है। यूपीवीसी फ्रेम की खास बात क्या है कि ये आपका जो साउंड है उसको भी थोड़ा कम कर देता है, और आपके घर में जो डस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। अगर हम इसके अंदर नॉर्मल लकड़ी की चौखट लगा के इसके विंडोज लगाते तो अपने हमारे घर में डस्ट आ जाती है। तो यहाँ से अगर हम प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलता है टीवी यूनिट, यहाँ पे हमें मिलता है इसका बेड, वहाँ पे हमें एक 3 सीटर का सोफ़ा मिल रहा है, और यहाँ हमें मिलता है एक वर्क स्टेशन, इसके साथ में कुछ ओपन बुक शेल्फ, और यहाँ हमें मिलता है एक स्लाइडिंग वार्डरोब, और यहाँ हमें मिल रहा है एक पूरा का पूरा ड्रेसर हमने प्लान किया, एक मिरर हमने इसके पीछे लगाया हुआ है। तो ये थी इसकी एक डिज़ाइनिंग कि इस तरीके से हमने इसके अंदर प्लानिंग की हुई है। तो यहाँ जैसे हमने रूम के अंदर ही वार्डरोब प्लान की हुई है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ऊपर की साइड में हमने लिफ्टर बनाए हुए, मतलब ऊपर की साइड में इसका लगेज सेक्शन है, बीच वाली साइड में आपका कपड़े रखने का स्पेस है, नीचे वाली साइड में आपको शू रैक्स मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको हर बार बताया कि जब भी वार्डरोब प्लान करो तो वो नीचे की साइड से उसका एक पेडेस्टल बनवाओ, जैसे सीमेंटेड पेडेस्टल हमने इसके नीचे बनवाया। दूसरा, जो आप फॉल सीलिंग का अगर आप पैटर्न देख रहे हो तो आपको उतना एरिया 2 फुट के एरिया आपको फॉल सीलिंग के लिए छोड़ना होता है। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास एक विंडो है, विंडो के बाद यहाँ पे हमें वर्क स्टेशन मिलता है, यहाँ पे हमने इसमें ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं, और यहाँ दोनों साइड में हमें बुक शेल्फ मिल रहे हैं। लैमिनेटेड पूरा है, ये ग्लास है, ये हमने प्रोफाइल सेक्शन पे चलाया हुआ है। इसका भी एक फ़ायदा बता देता हूँ कि अगर आप इस तरीके से एलिमेंट्स यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपके जो स्लाइडिंग डोर्स के अंदर जो बेंडिंग होने की समस्या होती है वो नहीं होगी, और जैसे आपको हमेशा शिकायत आती है कि हमारी स्लाइडिंग सही से नहीं चल रही, तो वो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आपकी आएगी ही नहीं। अब बात करते हैं इसकी वॉल्स के बारे में। तो जैसे हमने हर जगह पेंट किया, यहाँ पे हमने पैनलिंग की हुई है। इस वाली दीवार के ऊपर हमने टेक्सचर्ड वॉलपेपर लगाया हुआ है, और उसके ऊपर अगर लाइटिंग की बात करें तो हमने 3 COBs दी हुई है ताकि आपको एक अच्छा इफेक्ट आ जाए। कुछ जगह आपने देखा होगा जो COBs होती है उनका यूज़ हमें हमेशा ही वॉल्स को हाईलाइट करने के लिए या दीवारों के ऊपर कर्व इफेक्ट देने के लिए करना होता है। हम सारी पूरी डिज़ाइनिंग के अंदर, जैसे आपने देखा होगा LED पैनल्स भी लगे हुए हैं, तो हम पूरी डिज़ाइनिंग के अंदर COBs नहीं लगा सकते। रीज़न क्या होता है कि एक फोकस लाइट होती है, आपका फोकस क्रिएट करता है, जैसे यहाँ आप देखोगे तो शेडो क्रिएट करता है। LED पैनल जो होते हैं वो शेडो क्रिएट नहीं करते हैं। ये आपका रेगुलर लाइटिंग के लिए, COBs आपका इफेक्ट के लिए और एम्बियंस के लिए होता है। फॉल सीलिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलती है 2 प्रोफाइल लाइट, जिसको हमने एरिया को डिवाइड किया, क्योंकि इसके नीचे हमने रखा है 3 सीटर का सोफ़ा। दूसरी साइड देखो तो बेड के ऊपर मैंने फ़ैन लगाया, तो उसकी हमने सीलिंग डिज़ाइन किया। सामने की साइड में देखो टीवी यूनिट के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास एक बीम आ रहा था जिसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, और यहाँ पर हमारे पास एक और कॉलम आ रहा था। तो वॉल्स के ऊपर हमने ग्रुप्स काटे हुए हैं। ये ग्रुप्स की कटिंग आपकी POP के अंदर ही है, और इस तरीके से आप POP का फॉल सीलिंग का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो ये था इसका मास्टर बेडरूम। मैं इसका सेकंड बेडरूम के अंदर ये है इसका सेकंड बेडरूम। जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ से हमारी एंट्री होती है। एंट्री करने के बाद हमें मिलता है यहाँ एक आपका बेड, और यहाँ हमें एक मिलता है पैसेज, जिसके बाद हमने बनाई हुई है वार्डरोब। जैसे आप इसके 2D प्लान में देख सकते हो, जो ये वाला पार्ट है जिसके ऊपर दरवाज़ा बंद होता है, ये वाला पार्ट हमने बाहर कंसोल में लिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो दरवाज़ा आपका इस दीवार के ऊपर यहाँ तक आता है, एंड देन यहाँ से आपकी शुरू होती है
यहाँ से शुरू होती है वार्डरोब। जो वार्डरोब बनी हुई ये है एक्सपोर्ट ड्रॉर वार्डरोब। कहने का मतलब है कि हमने जिसके इतने भी ड्रॉर्स है ये वार्डरोब्स के अंदर नहीं बनाए हैं, कुछ ड्रॉर्स हमने बाहर बनाए हैं, जिससे इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके की आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर हमने लिया है ग्लास वाला डोर्स, यहाँ पे लैमिनेटेड है, यहाँ भी हमने ग्लास वाले डोर्स लिए, लेकिन यहाँ हमने मिरर यूज़ किया हुआ है जो कि ग्रे मिरर है, जिसे हम ब्लैक मिरर भी बोलते हैं, ग्रे टोन में अंदर आता है। यहाँ पर हमने ब्लैक टिंटेड ग्लास लिया, इसके अंदर से हल्का सा हमें दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ एक प्रोफाइल के अंदर हमने इसके अंदर लगाया हुआ है, तो ये जो हैंडल है ये प्रोफाइल के ही है, इनबिल्ट हैंडल आपको देखने को मिलेंगे एंड टू एंड। नीचे की साइड में मैंने शू रैक प्लान किए हुए हैं, जैसे मैंने आपको हर बार बताया कि नीचे की साइड में हमने पेडेस्टल बनाया हुआ है और ऊपर उसको फॉल सीलिंग के अंदर प्लान किया हुआ है। तो यहाँ से आपको वार्डरोब मिल रही है, ये बड़े ड्रॉर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वो छोटे ड्रॉर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर पूरा आपको वार्डरोब का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसकी बेड की। तो बेड जो हमने डिज़ाइन किया है वो भी थोड़ा सा यूनिक तरीके से किया हुआ है। इसके ये ऊपर वाला पार्ट है, ये डिज़ाइनिंग पार्ट है, यहाँ पे आपको लेदर कुल्टिंग मिल रही है, यहाँ पे आपको कुल्टिंग मिल रही है, और जो ये चीज़ आप देख रहे हो ये पाइन वुड है। अगर इसके ऊपर हमने पीयू पॉलिश की हुई है, रीज़न क्या है इस पाइन वुड को लगाने का? देखो सबसे बड़ा रीज़न है, जब भी हम लैमिनेट बेड की बात करते हैं तो हमें हमेशा एक्सीडेंट होने का डर रहता है कि हमारा पैर कभी लैमिनेट में ना लग जाए, इसलिए हमने यहाँ से पाइन वुड को उठाया और ताकि आपके पैर में ना लगे इसको स्मूथ बनाया, और ये ऐसे आपका डिज़ाइन होते हुए पूरा चारों तरफ घूम रहा है। यहाँ पर हमने एक साइड टेबल के लिए स्पेस प्लान किया है, उसके बाद यहाँ भी हमें साइड टेबल के लिए एक स्पेस मिल रहा है। जो लेदर कुल्टिंग पीछे है वही हमने यहाँ पे की हुई है। तो ये हमारा एक बेड कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके सामने हमने बनाया एक वर्क स्टेशन कम टीवी यूनिट, क्योंकि जो क्लाइंट की डिमांड थी वो थी कि उनको टीवी नहीं चाहिए था, उनको एज अ वर्क स्टेशन भी चाहिए था। तो यहाँ आप इसको वर्क स्टेशन भी यूज़ कर सकते हो, एज अ टीवी यूनिट भी यूज़ करते हो, इसको आपको बुक शेल्फ की तरह यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज इसको मल्टीपर्पज़ शेल्फ की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये था इसका टीवी यूनिट। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने जो लैमिनेट यूज़ किया, ये कलेक्टिव का लैमिनेट है, अपने आप में ये एक पैटर्न डिज़ाइन है। और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर एक जॉइंट आता है जिसके अंदर हमने प्ले किया हुआ है टी प्रोफाइल जिसे कहते हैं। रीज़न क्या है कि जितनी भी शीट का साइज़ है वो शीट का साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक 48 इंचेस था। उसके बाद हमारा दूसरा जॉइंट आने था लैमिनेट फर्नीचर के अंदर, जैसे हमारे पास एक लिमिटेशन होती है कि शीट का हमारे पास एक 8x4 का साइज़ होता है, तो वो साइज़ यहाँ पर एंड होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे टी प्रोफाइल लगा दिया। तो उस तरीके से आपकी जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये था इसका बेडरूम। अब मैं ले जाता हूँ आपको इसके वॉशरूम के अंदर। अब बात करते हैं इसके वॉशरूम के बारे में। तो ग्रीन टोन के अंदर इसको वॉशरूम प्लान किया। सबसे पहले प्लानिंग की बात करते हैं, यहाँ पर हमने इसका शार्क क्यूबिकल बनाया है, यहाँ पर हमें WC मिलता है, और यहाँ पर हमें वैनिटी स्पेस मिलता है, और यहाँ पर हमने एक इसका छोटा सा ड्रेसर बनाया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो बिल्डिंग का साइज़ है उसके अंदर हल्का सा टेपर था, रैच था, मतलब कहने का मतलब है कि वो 90 डिग्री में नहीं था, उसके अंदर बहुत फ़र्क था, तो वो हमने फ़र्क वॉशरूम्स के अंदर निकाला हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कोना ज़्यादा बिल्डिंग का बड़ा हुआ, लेकिन इल्यूजन इस तरीके से क्रिएट हो रहा है कि आपको दिखाई नहीं देगा। तो यही होता है आर्किटेक्चर प्लानिंग। अब हम बात करते हैं इसके वॉशरूम के बारे में। तो यहाँ पर हमने सबवे टाइल्स प्लस 2x4 विट्रीफाइड बॉडी टाइल्स को कंबाइन करके प्ले किया हुआ है। तो अगर यहाँ आप देखोगे तो नीचे मोरक्कन टाइल्स हमने इसके अंदर पैटर्न यूज़ किया हुआ है। जो मोरक्कन टाइल्स है वो 2x2 की है, विट्रीफाइड बॉडी है, बीच के में उसके अंदर हमने इपॉक्सी इसके अंदर फिल की हुई है, जो लैटिक्रेट की मिडनाइट ब्लैक इपॉक्सी है। काम कैसे होता है जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चीज़ें कैसे बनती है। तो यहाँ पर हमने शार्क क्यूबिकल बनाया हुआ है, यहाँ पर हमने वही चीज़ जो मैंने आपको दूसरे वाले वॉशरूम में दिखाया हुआ, हमने कटिंग करके वो टाइल्स की जो स्ट्रिप्स है वो इसके अंदर डाली हुई है। तो ये था इसका एक वॉशरूम जिसकी हमने प्लानिंग की है। इसी के अंदर में छोटा सा ड्रेसर भी बनाया हुआ है। अब बात करते हैं इसके एक और बेडरूम के बारे में। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों डिज़ाइनिंग ज़रूरी है, आर्किटेक्चर प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जिसको हमें डिज़ाइन के अंदर लेना होता है। तो अगर हम बात करें तो इसकी प्लानिंग के बारे में, तो यहाँ पर इसके जो स्ट्रक्चर प्लानिंग थी उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम था, हमारे पास वहाँ भी एक कॉलम था, उसके बाद हमें यहाँ पर एक बीम दिखाई दे रहा था। तो सबसे मुश्किल चीज़ थी कि इसके अंदर साइड टेबल कैसे प्लान करने, स्विचेस कैसे प्लान करने। जो स्विचेस थे वो इसके जो कॉलम्स के ऊपर नहीं आ सकते थे, इसलिए हमने इसकी पैनलिंग की है, और इसका डिज़ाइन भी इस तरीके से हमने एनहेंस कर दिया है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके ऊपर हमने वही पाइन वुड का काम किया हुआ है। बैक साइड में आपको वही स्वेट लेदर वाला फैब्रिक दिख रहा होगा। इस तरीके का बेड आप दूसरा भी देख सकते हो। हालांकि मेरी खुद पर्सनल चॉइस होती है कि स्वेट लेदर की जगह आप लेदर यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। पीछे अगर आप देखोगे तो टेक्सचर्ड आपको सीमेंटेड कॉन्क्रीट वाली लुक आपको देखने को मिल रही होगी, जो हमने इसके अंदर थीम बनाई है कि यहाँ पर आपका ग्रे मिरर और यहाँ पर आपके इनलेज इसमें प्ले हो रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 2 रूम्स बने हुए हैं, इसके बाहर की साइड में कंसोल बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें एक स्पेस मिल जाता है। उसके बाद हमारी वार्डरोब आती है। जैसे मैंने उसके अंदर बताया कि हमने उसके अंदर एक्सपोज्ड वाला ड्रॉर्स वाला वार्डरोब बनाया, तो इसके अंदर हमने ओपन निशेस वाला बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ देखो तो आपको ओपन निश मिलते हैं, यहाँ भी आपको ओपन निश मिलती है, पूरे में आपको वार्डरोब देखने को मिलती है। जितनी भी आपको वार्डरोब दिख रही है सब लैमिनेटेड है। ये आपको एक पैसेज दिखाई देता है, ये आपका एक्सेस है आपका वॉशिंग एरिया के अंदर, मतलब एक शाफ्ट हमने यहाँ पे प्लान की हुई है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है इसका वर्क स्टेशन कम
टीवी यूनिट। जैसे इसमें भी आप देख सकते हो उसी तरीके से ही हमने ओपन शेल्फ्स बनाए हुए। यहाँ से आपको एक्सेस मिलता है बालकनी के लिए और यहाँ पर आपको एक्सेस मिलता है वॉशरूम के लिए। ये था बेडरूम। अब बात करते हैं कोस्टिंग के बारे में, मटेरियल्स के बारे में, जिसके बारे में आप कह रहे थे कि मैं बताता नहीं हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फॉल सीलिंग के बारे में। तो फॉल सीलिंग के अंदर हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो सकरनी का हमने इसके अंदर पीओपी यूज़ किया। वैसे पीओपी की बहुत सारे और भी ब्रांड्स जैसे श्री अल्ट्रा है, ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांड्स के आप यूज़ कर सकते हो। मेन जरूरी चीज़ क्या होती है वो आपको बताता हूँ। पीओपी के अंदर चैनल लगते हैं, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देखते हो। तो चैनल जो होते हैं, एक तो इनकी क्वालिटी, दूसरा एक जो जाली लगती है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जाली लगती है, इसका ना बंडल का वेट होता है। तो अप्रोक्स 15 से 16 किलोग्राम का जाली का बंडल का होना चाहिए। यही आपको क्वालिटी देता है। अदरवाइज अगर कोई कहता है कि पीओपी इस कंपनी की या इस कंपनी की है, तो उतना मैटर नहीं करता जितना आपका रॉ मटेरियल की क्वालिटी मैटर करती है। तो ऐसे ही जैसे मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके का लैमिनेट यहाँ पे यूज़ किया हुआ, तो ये 1 mm का लैमिनेट है। मार्केट के अंदर 0.72, 0.8 या 1 mm के अंडर भी लैमिनेट आता है। तो उस तरीके का लैमिनेट हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा, एज बेंडिंग की बात करते हैं। पूरा का पूरा आप देखोगे तो एज बेंडिंग हुई है, तो यहाँ पर पीवीसी एज बेंडिंग यूज़ करनी है। अब मैं बात करता हूँ एडहेसिव के बारे में। तो अगर आप जितने भी ये देखोगे तो इसके अंदर पीवीसी बॉन्ड ही आपको यूज़ करना है। नॉर्मल फेविकोल या नॉर्मल आपको कोई भी एडहेसिव यूज़ नहीं करना है। तो सबका अपना अपना क्वालिटी के ऊपर है, सबका अपना अपना काम है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, ताकि आपको इसकी मेकिंग भी दिख जाए, उसमें आपको ब्रांड भी दिख जाए, कौन कौन से ब्रांड हम यूज़ करते हैं। ये था आज का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड। अगर आप भी रहते दिल्ली या गुड़गांव में तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ आगे भी मिल सके। थैंक यू।